आज से 100 साल पहले दुनिया पर इंग्लैंड का राज था, लेकिन कुदरत का खेल देखिए, वही इंग्लैंड आज तबाह होने की कगार पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड के कई वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है और जिसमें कहा गया है, अगर इंग्लैंड ने आपातकालीन कदम नहीं उठाए तो इंग्लैंड का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वैज्ञानिकों की टीम ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले साल की गर्मी में ही इंग्लैंड में बर्बादी मचने वाली है। इंग्लैंड पर सबसे बड़ा खतरा। ब्रिटिश सरकार की एक एजेंसी ने बुधवार को चेतावनी जारी की और कहा कि इस साल जिस तरह की भयानक बाढ़ का सामना जर्मनी ने किया था, उससे भी खतरनाक बाढ़ का सामना अगले साल ब्रिटेन को करना होगा, जिसकी वजह से ब्रिटेन में भयानक स्तर पर बर्बादी फैलेगी। ब्रिटिश सरकार की एजेंसी ने यह भी कहा, अगर देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आपातकालीन कदम नहीं उठाता है तो फिर ब्रिटेन में बर्बादी मचना तय है, जिसे रोकना नामुमकिन है। ब्रिटिश सरकार की एक एजेंसी की एक रिपोर्ट में पर्यावरण एजेंसी ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, भीषण बाढ़, समुद्र में बढ़ते जलस्तर और पानी की आपूर्ति पर डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। 2050 तक होगा बुरा हाल। ब्रिटेन सरकार की पर्यावरण एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व में औसत तापमान बढ़ने का अनुमान 2 डिग्री सेल्सियस लगाया गया है, लेकिन अगर उससे कम तापमान भी बढ़ता है तो ब्रिटेन में हर साल होने वाली बारिश में 6% का इजाफा हो जाएगा। वहीं 2050 तक ब्रिटेन में औसत बारिश 15% से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी और ज्यादातर शहर, गांव, कस्बे पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। ज्यादातर शहरों के अस्तित्व मिट जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि 2050 तक लंदन में समुद्र का जलस्तर 23 सेंटीमीटर से 29 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा और जिसका भयानक असर होगा। 2080 तक ब्रिटेन में समुद्र का जलस्तर करीब 45 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा और जिसमें कई शहर हमेशा के लिए डूब जाएंगे। रिपोर्ट से ब्रिटेन में हाहाकार। ब्रिटिश सरकार की पर्यावरण एजेंसी के अध्यक्ष एम्मा हवर्ड बॉयड ने कहा, जलवायु परिवर्तन निश्चित है और सामने बस 2 उपाय हैं, या तो उसे रोको या फिर मरो। यानी एजेंसी ने साफ तौर पर कह दिया, ग्लोबल वार्मिंग को चाहे तो रोक लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा, अगर हम सही चीजें करते हैं, हम जलवायु आपातकाल से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रभावी अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा, अगर ब्रिटेन को बचाना है तो सरकार को किसी भी तरह से उपाय करने ही होंगे और लोगों को आपातकालीन आवाज उठानी ही होगी। इसके अलावा अब सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। आपको बता दें कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, चीन को लेकर भी पिछले दिनों ऐसी ही डराने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि चीन के कई औद्योगिक शहर जल्द ही समुद्र में डूब जाएंगे। चीन को लेकर डराने वाली रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पूर्वी तटीय शहरों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगले कुछ सालों में चीन पर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जब चीन की जनसंख्या जीडीपी को समुद्री लेवल बढ़ने के साथ जोड़ा गया और फिर रिपोर्ट तैयार की गई तो पता चला है कि चीन बहुत बड़े खतरे में घिर चुका है। रिपोर्ट से पता चला है कि चीन के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में काफी तेज समुद्री ज्वार आएगा और उन शहरों में औद्योगिक उत्पादन पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2100 के आते आते चीन के बड़े औद्योगिक शहरों पर समुद्री बाढ़ और ज्वार की वजह से ताला पड़ जाएगा। बचने का एक ही रास्ता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करके क्लाइमेट चेंज को रोकना, जो संभव नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से समुद्र में पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो चीन के पूर्वी तटीय शहरों के लिए विनाशकारी होगा। शंघाई पर सबसे बड़ा खतरा। शंघाई शहर चीन का सबसे बड़ा आर्थिक शहर माना जाता है। वहां पर चीन की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं। शंघाई शहर यांगजी नदी और हांगझोउ बे के बीच बसा है और समुद्री बाढ़ और ज्वार की चपेट में आने वाला ये सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होगा।
साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक शंघाई शहर से चीन करीब $974 बिलियन का व्यापार करता है, जो चीन की जीडीपी का बड़ा हिस्सा है और समुद्री बाढ़ की चपेट में सबसे पहले ये शहर आएगा। समुद्री ज्वार से कितना नुकसान? रिपोर्ट में कहा गया है, ऐसा नहीं है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से ये शहर डूब जाएंगे, बल्कि यहाँ से व्यापार करना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार समुद्री तूफान आने से बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भारी प्रभाव पड़ेगा, पानी की आपूर्ति की कमी हो जाएगी और सबसे बड़ा खतरा ये है कि बार बार तूफान और बाढ़ आने से इन शहरों की मिट्टी की कसाव काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। लिहाजा यहाँ उत्पादन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तूफान की वजह से व्यापार को बार बार रोकना पड़ेगा, उत्पादन बंद करना पड़ेगा, जिससे चीन के इन शहरों का आर्थिक विकास पूरी तरह से रुक जाएगा और जिसका असर चीन की जीडीपी पर पड़ेगा। साल 2100 तक भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रहेंगी। अगर हम इसी ट्रैक पर चलते रहे तो सदी के अंत तक तापमान 2.7 डिग्री या उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे बर्फ पिघलने लगेगी, हम रेगिस्तान बनते हुए देखेंगे, सूखा पड़ेगा, फसल बर्बाद होगी और बड़े पैमाने पर मानवता के जन आंदोलन होंगे, जो पहले कभी नहीं देखा गया है। ये किसी अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना या आपदा की वजह से नहीं होगा, बल्कि हमारी वजह से होगा। जो हम अभी कर रहे हैं वही हमें लौट कर मिलेगा। दुनिया के आगे अब अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान की स्थिति में कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।